अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आज ये देखे, मैंने बस माँ सफदर का व्लॉग देखी तो देखा उसने गायें ख़रीद ली दो दो, तो देख के बड़ी खुशी हुई। और बस अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। हम पाकिस्तान में होते थे तो हम लोग के यहाँ भी यही होता था कि गाय बकरे बुक हो जाया करते थे और मंडियाँ जाया करते थे। बेटे मेरे दोनों, हस्बैंड और बाकी भांजे भतीजे सब जितने भी बॉयज़ हैं हमारे यहाँ ससुराल के मैके के सब जाते थे मंडी। खूब नाश्ते खाने हो रहे हैं, बस बड़ा अच्छा टाइम था। खैर बहरहाल, तो देखिए बस आज ये मैं आप लोग को ज़ाफ़रानी गरम मसाले की रेसिपी देने लगी हूँ। अब इसमें देखिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी है, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पात का पत्ता है और सौंफ है थोड़ी कुछ क्वांटिटी, और जवतरी जायफल है। जायफल क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ रखा हुआ है ना, तो मैं इसलिए वही मिक्स कर देती हूँ उसमें थोड़ा हाफ चमचा। और बस देखिए सब क्वांटिटी आपको नज़र आ रही। लौंगे बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, काली मिर्चें थोड़ी सी हैं और दालचीनी और ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा इसके अंदर ना, मेरी जो ये रेसिपी है ना। बस ये देखिए छोटा मेरे पास कॉफ़ी ग्राइंडर है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन बस गनीमत है समझे कि अल्लाह का शुक्र है फिर भी वर्क कर रहा है। तो मैं ऐसे करती हूँ, उसके अंदर एकदम से बिल्कुल पाउडर तो नहीं बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जैसे पीसा और पीसने के बाद जो ना ये मेरी छोटी छन्नी रखी ना, इसमें मैं इसको छान लूँगी तो बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर मिल जाएगा। जो ऊपर रह जाएगा उसको दोबारा पीसें, भाई फेंक वेक मत देना कहीं उसको, उसको दोबारा बार बार पीसें। और बिल्कुल जब तक पाउडर ना हो जाए, पाउडर नहीं भी हो, दरदरा भी हो ना, तब भी आप रख सकते हैं। जैसे आप पुलाव वगैरह बना रहे हैं तो उसमें दरदरा भी थोड़ा चल जाएगा। हाँ, सालनों में थोड़ा अजीब लगता है दरदरा, बच्चों के मुंहों में आए, रोटी से खाते हैं जैसे, लेकिन पुलाव में तो ये कि हो जाता है गुजारा। और बस इसको बारीक बारीक पीसें इत्मीनान से। और इसको पीसने के बाद जो है ना, इसको एक एयर टाइट जार में भरिएगा। ऐसे किसी ये सादे जार में नहीं भरिएगा वरना इसकी खुशबू बरकरार नहीं रहेगी। और आप लोग यकीन करें, ये मसाला जो है ना, आप हर सालन में थोड़ा एक चुटकी डाल दें तो आपके सालन का फ्लेवर ही बदल जाएगा, यकीन करें आप लोग। देखा मैं हल्के हल्के इसको छान रही हूँ और ऊपर आ रहा है, जो मोटा रह जा रहा है वो ऊपर आ रहा है और जो बारीक है ना वो खुद ही ब खुद ही नीचे जा रहा है छन छन के। तो बस ये इसी तरह है। तो थोड़ा ज़ाहिर है वो वाला काम है थोड़ा फटीक वाला कि करे बंदा, छाने करे एक ही बार पीसे वरना बारीक में रख दे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी के पास भी इतना बारीक अगर है तो बेहतरीन है। और अगर नहीं है तो भाई मेरी वाली तरकीब करें, क्योंकि मेरे पास तो ये सादा वाला कॉफ़ी ग्राइंडर है, मैं इसी में करती हूँ। और इसमें ये कि थोड़ा जो मोटा रह जाता है मैं इसको पीस के फिर दोबारा डाल देती हूँ, फिर दोबारा पीस लेती हूँ, तो उससे होता बन ही जाता है। देखिए पाउडर आ गया ना मेरे पास, बिल्कुल बारीक पाउडर। बस ये बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर है। बस ये रख लें आप। देखिए मुझसे वही व्यू सही नहीं आ पा रहा ना, तो मैं कैसे दिखाऊं। बस ये मैं पीसती जाऊंगी खूब ढेरम ढेर, एक से ही पीस के रख लें आप पूरा 250 ग्राम मसाला। तो उसमें होगा आपका आराम से 2 महीने 3 महीने निकाल देगा वो मसाला। और आप लोग यकीन करें कि इस मसाले की ना खुशबू जाती है, ना ये बासी होता है, ना ये ख़राब होता है, और ना इसको कोई भूनने भानने की कुछ भी आप लोगों को ना करने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से इसको भून के रखें। बस ये मैं करती गई, फिर स्पून से लेके मेरी छोटी एयर टाइट जार है ये, इसमें मैंने भर लिया। और आज देखें आप, मेरी तबीयत इतनी ख़राब, हर लेडीज़ की यही बात है कि जितना भी हम लोग बीमार हो जाए ना, हम लोग लेट नहीं पाते बिल्कुल, अनटिल के बिल्कुल ही अल्लाह ना करे जवाब दे जाए। तो खैर मैंने आज जो है ना शामी कबाब चढ़ा दिए थे सुबह उठ के। शामी कबाब की तरकीब मेरे चैनल पे है पड़ी हुई, आप लोगों को अगर देखना हो तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा शामी कबाब की तरकीब ना। तो जो है ना देखिए, बस मैंने आज शामी कबाब बना ली। जब देखा तो गरम मसाला ही नहीं पिसा हुआ, तो फिर मैंने गरम मसाला निकाला लाओ। मैंने कहा रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूं और मेरा मसाला भी पिस जाएगा। और इस गरम मसाले में थोड़ी सी सौंफ ज़रूर डालिएगा। समझ लें इस पूरे गरम मसाले में चुटकी, चुटकी क्या बताऊँ मैं आपको, 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ मैंने डाल दी थी। आप लोग यकीन करें, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस मसाले की खुशबू और एक जो तेज़ी होती है ना, उसमें बहुत फ़र्क आएगा और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आएगा इसके। और बेफिक्र हो के हर सालन में डालें, इवन आप ये कौरमे में भी डाल देंगे ना तो आपको टेस्ट में फ़र्क लगेगा, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। बस ये भर के इसको एयर टाइट में ही करिएगा, नॉर्मल डिब्बे में नहीं रखिएगा वरना फिर खुशबू इसकी बरकरार नहीं रहेगी। अगर एयर टाइट में रह गए ना, जैसे ये जार होते हैं मसालों वाले एयर टाइट, आजकल सबके पास ही है और बड़ा इजीली हर जगह मिल जाते हैं, देखिए ये इस टाइप के। तो ये आप ले लीजिएगा। इसमें ये होगा कि आप पीस के रख दें आराम से ना। अब देखिए मेरा थोड़ा मसाला बच गया तो मैं दोबारा इसको पीसा पहले, फिर मैंने पीसने के बाद इसको भरा, फिर उसके बाद कबाबों में डालना था मुझे ये मसाला, तो मैंने कबाब के मिक्सचर में फिर यही मसाला फ्रेश पिसा हुआ डाला, जिससे कबाब का टेस्ट आप लोग यकीन करें नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा।
ये होता है, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं किचन के लिहाज से ना, कि ज़ाहिर है खाने तो सभी बना रहे होते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां मैंने देखा है ज़्यादातर ना बाज़ार से गरम मसाले पिसे हुए, चाट मसाले पिसे हुए ले लेती हैं। लाइफ आसान होता है, उससे हो जाती है, तली हुई प्याज मंगा लेती हैं बाज़ार से। लेकिन आप लोग यकीन करें, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खाने का टेस्ट चेंज कर देती हैं। वरना ज़ाहिर है खाना तो सब पका रहे हैं, लेकिन आप लोग यकीन करें, ये चीज़ें अगर आप लोग करेंगे ना, मैं आप लोग को ग्रेजुअली बताती जा रही हूँ, मेरे चैनल को कंटिन्यू आप लोग फॉलो करें तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि समझ लें कि लाइफ एक तो आसान। अब ये मसाला मेरा पिस गया, मेरा आराम से 2 महीने तो ये निकालेगा, 1.5-2 महीने। और जबकि आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ खाना भी ठीक ठाक पक रहा होता है माशाल्लाह से, आना जाना भी है, खाना बनाना भी है, काम भी है, सब कुछ है। लेकिन ये कि ये मसाला फिर भी बहुत अच्छा रहता है। और ना छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे खाने का टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। अब मेरे हस्बैंड माशाल्लाह ऑफिस में होते हैं, उनके ऑफिस में बहुत खाने होते हैं, लेकिन घर आके खाना खाते हैं तो कहते हैं सुनो, एक भी खाने का टेस्ट ऐसा नहीं होता जैसा ये खाने का तुम्हारे हाथ के टेस्ट होता है ना। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे ना, अगर किचन के अंदर, मैं सारी लेडीज़ से ये बात कर रही हूँ कि सारी न्यूली वेड लड़कियों से जिनका नया नया किचन स्टार्ट हुआ है, बेटा छोटी छोटी एफर्ट्स आप लोग डालेंगी ना तो आपके खाना नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा और सबको पसंद आएगा। जो भी खा रहे हैं, आपकी सास ससुर हस्बैंड, जो लोग खाना खाएंगे ना, वो सब कहे तारीफ़ करेंगे आपकी। तो इस तरह से छोटे छोटे मसाले वगैरह आप लोग पीस के रख लें, छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो ये कि चुटकी चुटकी डाली आपने और आपका काम हो गया। अब देखिए, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ होने लगे। वो ऑफिस गए हुए थे फील्ड पे, तो उन्होंने कहा तुम डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। ज़ाहिर है परदेश मुल्क में होते हैं, यहाँ तो आपको जो करना है खुद ही करना है, आपको खुद हर चीज़ के लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहना, रेडी भी होना है, काम भी करना है। तो आप लोग यकीन करें, इतनी तबीयत ख़राब में मैं शामी कबाब का मसाला पूरा तैयार करके बच्चों को लंच वगैरह करा के स्कूल से आने के बाद बस फिर मैंने सब काम किया। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होने लगे, कहने लगे मगरिब से पहले तुम डॉक्टर के यहाँ चली जाओ। हालांकि ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से हॉस्पिटल, लेकिन बस एक होता है ना, एक बंदा सोचता है यार फिर पैनाडॉल खा लेंगे, लेकिन पैनाडॉल से ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मुझे बुखार उतर जाता था लेकिन फिर वापस चढ़ जाता था, और सांस आने में मसला हो रहा था और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो बस फिर मैंने हिम्मत की, मैंने अपने बेटे को लिया, मैंने कहा चलो आप बिलाल बिलाल गए, बल्कि बिलाल नहीं मुझे फोर्स किया, मम्मा चलें डॉक्टर के यहाँ ले जाता हूँ मैं आपको। अब घर से बाहर निकले तो मेरे पास बैलेंस भी नहीं था, ना उसके पास बैलेंस था। फिर बिलाल ने कहा मम्मा नीचे बैलेंस की मशीन, यहाँ पे मशीन के ज़रिए जो है ना बैलेंस डाल, जैसे हमारे पाकिस्तान में कार्ड सिस्टम होता है ना कि आप स्क्रैच करें और वो कर लें, यहाँ पे कार्ड वार्ड नहीं है। बस अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि बैलेंस इस तरीके से रिचार्ज हो जाता है, या तो फिर ऑनलाइन चार्ज, मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो ऑनलाइन मेरा पैकेज कर देते हैं पूरा मंथली। अभी वो बेचारे बोल भी रहे थे मुझे, ला मैं तुम्हारी ओरिडो की सिम में पैकेज कर देता हूँ, लेकिन बस मैं ना अपने लेजीपन में रह गई। मैंने कहा नहीं, मैं कौन सा कहीं जाती हूँ, आप जाते हैं तो मैं तो घर में ही रहती हूँ, आप मत करें करके वो बेचारे चले गए। अब मैंने बिलाल से कहा बिलाल तुम अपने नंबर पे ना पैसे चार्ज कर लो थोड़े से, ताकि कहीं जाना हो, कुछ हो, टैक्सी है, कोई बात है, इंसान कॉल कर ले, बाबा को नहीं, चलो हुनैन को नहीं, किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ जाए। तो फिर ये अपने देखें इस तरीके से ये ओरिडो हो, जो भी ओमान टेल, बहुत सारे यहाँ पे फ़ोन्स हैं, तो जो भी सिम लेना चाहें उसका वो लेके बस पैसे इसी मशीन में चले जाते हैं। बस इस मशीन में पैसे डालें और आपका बैलेंस हो जाता है। मीन्स कि एक तरीके से कहीं तो ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। वो हम कार्ड लेते थे, कई दफ़ा तो ऐसा हुआ मैंने कार्ड लेके रखा, लाओ अभी चार्ज करेंगे, और वो गुम हो गया कार्ड, बस गए आपके 100-200 रुपये जो है ना पाकिस्तान के हमारे गए। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ। अब यहाँ ये चक्कर नहीं है, यहाँ पे बस ये कार्ड वार्ड नहीं है, यहाँ पे ये मशीन में आएँ, बस आप अपने पैसे मशीन में डालें और वो आपको कोड दे देगा, उसी वक्त वो कोड दबाएं और बस आपका बैलेंस हो गया। बस फिर मैं और बिलाल बैठ गए टैक्सी में। टैक्सी वाले भैया इतने वो थे तो अल्लाह माफ़ करे, गर्मी में उन्होंने एसी नहीं चलाया। वो तो हमारा रास्ता बहुत छोटा था तो हमें पता नहीं चला, अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे होते ना तो तबीयत हरी हो जानी थी, यहाँ जो गर्मी हो रही है ना। तो लेकिन खैर बहरहाल हम लोग आराम से चले गए, और बहुत करीब भी है। देखिए मैंने आप लोग को बताया ना कि यहाँ हर जल्दी मस्जिदें हैं, यहाँ पे देखिए मस्जिदें ही मस्जिदें नज़र आती हैं, बहुत खुशी होती है जो कि देख के। बस फिर हम जो है ना आराम से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत यहाँ कोई मसले मसाइल नहीं है। लेकिन बस जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो सब ओमानीज़ होते हैं यहाँ पर। जैसे अदर कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है ना, पाकिस्तानी इंडियंस भी होते हैं बहुत सारे, यूके यूएसए वगैरह इधर उधर, लेकिन यहाँ पर ना सारे ओमानी होते हैं। तो खैर बस लैंग्वेज बैरियर है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं। हम मेरे हस्बैंड तो बल्कि बोलते भी अरबी सीखो। बिलाल का ये थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन कर लेता है वो अरबी में भी ना, इनको ना इंग्लिश आ रही होती कुछ लोगों को, ना उर्दू तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ना वो बोलते हैं बस हिंदी। अब देखिए मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतना रश हो रहा डॉक्टर के यहाँ, देखिए नंबर मेरा 302 और नंबर चल रहा 280। अब बैठे रहो यहाँ पे,
फिर बैठे रहे, खैर क्या करते, कहीं जा भी नहीं सकते थे। देखें अभी आपको नज़र आएगा, ये अरबी में लिखा, अरबी और उर्दू काफ़ी हद तक सेम है। अरबी के वर्ड्स, उर्दू की गिनती और अरबी की गिनती काफ़ी हद तक सेम है, तकरीबन सेम ही है समझे। तो बस वो जो है ना, बोलने में नहीं लिखने में, आई मीन टू से। बस अब ये देखिए मैं डॉक्टर जावेद के पास आ गई, जो कि बड़े अच्छे डॉक्टर हैं तो इंडिया के, लेकिन दवाई बड़ा तहम्मुल से बात सुनते पेशेंट्स की, और उसके बाद जो है ना बड़ी अच्छी सही दवा देते हैं। तो बस फिर उनके पास बैठ के मैं वेट करने लगी उनके पास। फिर यहाँ से नंबर लेके ऊपर जाएँ तो डॉक्टर के पास भी फिर रश था अच्छा खासा, क्योंकि ज़ाहिर सीज़न कहीं ना कहीं चेंज होता है, गर्मी सख्त पड़ती है ना, तो सब बीमार होने लगते हैं फिर। और जिस तरह मैं बीमार हो रही थी, इस तरह कई लोग, बच्चे इतने बीमार हो रहे, लेडीज़ बच्चों को ले के आ रही। बस फिर उन्होंने देखते ही मुझे, उन्होंने कहा आपका तो पसलियाँ चल रही हैं, आपका तो सीना बहुत ख़राब हो रहा है, आप जाएं फ़ौरन नेबुलाइज कराएं, ड्रिप लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, फिर आइए, फिर मैं आपको मेडिसिन लिख के दूँगा। क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ऐसे नहीं होते कि आपको आते ही जो है ना स्टेरॉइड्स लगा दें या कुछ ऐसा कर दें। ये लोग बहुत देखभाल के तरीके से ही वो देते दवा। बस फिर ये देखें इन लोगों के छोटे छोटे ये बने हुए होते हैं बेड्स, इसके ऊपर मैं आके लेट गई आराम से। बस फिर डॉक्टर वो आई सिस्टर, उसने मुझे ड्रिप वगैरह लगाई आराम से। और बिलाल यहाँ खड़ा हो गया, बिलाल बेचारा परेशान हो रहा, मम्मा क्या हो गया, इतनी देर लग जाएगी। मैंने कहा बेटे तुम आराम से बैठ जाओ, क्या करें अब, जो है वो तो करना है ना। बस फिर मैंने ये ड्रिप लगवाई अपनी, आराम से लेट के सुकून से, इधर उधर वीडियो बनाते हुए। बिलाल मुझे बहुत मना कर रहा था, मम्मा क्यों बना रही है वीडियो, आप बीमारी में भी बाज नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। खैर बहरहाल बस मैंने आराम सुकून से ड्रिप लगवाई। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो लोग ओमान में आना चाहते हैं, रह रहे हैं मस्कत में। बस आप देखें मेरी हिम्मत, फिर मैं चाय पीने आ गई आराम से अपने बेटे के साथ। हॉस्पिटल से निकली और मैं यहाँ चाय पीने आ गई। मैंने कहा चलो बिलाल आओ चाय पीते हैं। बस हम लोग आराम से बैठे यहाँ टी पात के अंदर, और बस हम लोगों ने चाय पी, बड़े मज़े की। और चाय पीने के बाद बस फिर मुझे आगे बढ़ी तो डोनट्स की दुकान नज़र आ गई अपनी बेटी के लिए। फिर मैंने कहा लो मैं अपने मुन्ने के डोनट्स ले लेती हूँ, फिर मैं घर जाऊँगी। क्योंकि यहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाई ना ये वाली फूड स्ट्रीट, एक दफ़ा हम लोग अल हवास आए थे, मैंने आपको दिखाया था। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग यही था, और यही था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को बोल रही हूँ फिर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बीच में देखे खांसते खांसते मैंने वॉइस ओवर किया, हर जगह रुक रुक के खांसी हूँ फिर दोबारा बोली हूँ, हर जगह रुक रुक के खांसी हूँ फिर दोबारा बोली हूँ। देखिए यहाँ की वाइब कितनी अच्छी है, मुझे इस पट्टी की वाइब बहुत अच्छी लगती है कि आए बंदा बैठे खाना खाए, एक जगह चाय पी ले, एक जगह कुछ मीठा ले ले बच्चे, और घूम ले। कोई ये मिनी गाड़ी आ रही है क्योंकि पूरा चौड़ा वो बना हुआ है, एक वॉक वे सा ना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।